दोस्तों, दुनिया में जो इंसान जितना पावरफुल होता है उतना ही ज़्यादा उसकी इज्जत की जाती है और वैसे ही जो देश जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है। वैसे तो आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, नए कायदे कानून आ गए हैं और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल संगठन भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी दूसरे देशों पर कब्जा करने की चाहत आज भी बहुत देश रखते हैं, फिर चाहे ब्रिटिशर्स हो या चाइनीज। ऐसा में बहुत से देश है जो कमजोर हैं और उस पर जब चाहे कोई भी हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन वही उसके उलट बहुत से देश ऐसे भी हैं जिन पर हमला करना तो दूर बल्कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ही सोचना पड़ता है, और अगर कोई उन पर हमला कर भी दे तो इन देशों से जीतना नामुमकिन है, जिसकी कई वजह हैं, जैसे कि इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और सबसे अहम इन देशों की जियोग्राफिकल लोकेशन। तो चलिए और देर न करते हुए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर वो कौन से देश है जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। सो लेट्स स्टार्ट। ईरान, अमेरिका जैसे दुश्मन देश और सऊदी अरेबिया और तुर्की जैसे पड़ोसी देशों के एक साथ होने के बावजूद भी ईरान पर कभी भी कोई भी कब्जा नहीं कर पाया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सिर्फ अमेरिका ने 2020 में इस देश पर हमला किया था, लेकिन वो भी इस देश पर काबू नहीं कर पाए थे। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक हैं। इन सैनिकों को और भी मजबूत बनाते हैं इनके 2000 टैंक्स और 140 फाइटर प्लेन्स। ये सारी चीज़ें एक बड़े देश से लड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसने इस पहाड़ी इलाके की वजह से काफ़ी मुश्किल है। इतना ही नहीं, ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री प्लेस नेटवर्क भी हैं जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बनाए हुए हैं। भूटान, साउथ ईस्ट एशिया में बसे इस देश के पास कोई भी बड़ी आर्मी नहीं है। एयरफोर्स के नाम पर तो सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट्स हैं और एक भी आर्मी टैंक नहीं है, तो फिर इससे जीतना कैसे नामुमकिन हो सकता है? आप यही सोच रहे हैं ना, राइट? तो चलिए हम आपको समझाते हैं। हमने आपको किसी भी ताकतवर देश के कई फैक्टर्स बताते हैं, जैसे कि आर्मी और जियोग्राफिकल एरिया। भूटान की आर्मी में तो सिर्फ 6000 सैनिक ही हैं, लेकिन ये बाकी 2 फैक्टर्स हैं जो भूटान को मजबूत बनाते हैं। भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया है। साल 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किए थे। हालांकि उन्होंने इससे ज़्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि एक तो इस पर हिमालय का एक साया है और हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन सा हो जाता है। और दूसरा कि इस देश की सुरक्षा करता है भारत। जी हाँ, भारत भूटान को हथियार और पैसे की मदद से बेचता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी इसी में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना भी नामुमकिन है। स्विट्जरलैंड, दोस्तों स्विट्जरलैंड में वैसे तो बहुत सी चीज़ें फेमस हैं, जैसे कि स्विस चॉकलेट, स्विस वॉचेस, और थर्ड है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसकी न्यूट्रलिटी। बट बता दें कि स्विट्जरलैंड के पास बाकी देशों से ज़्यादा फैक्टर्स भी हैं जो इसे इम्पॉसिबल टू कॉन्क्यूर बनाते हैं। दरअसल स्विट्जरलैंड का कोई दुश्मन ही नहीं है और वो एक ऐसा देश है जिसके साथ हर शक्तिशाली देश के अच्छे रिश्ते हैं। शायद इसलिए यूएनओ के हर विभाग के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही हैं। भले ही इस देश ने खुद को किसी भी तरह के हिंसा में शामिल नहीं किया है, लेकिन यह भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस जैसे तमाम सुपर पावर देश इस बर्फीले देश के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इन सुपर पावर देशों के अच्छे खासे मॉनिटरिस्ट स्विस बैंक में जमा हैं। तो वैसे में अगर कोई देश स्विट्जरलैंड पर अटैक करता है तो उससे इन शक्तिशाली देशों से भी पंगा लेना पड़ता है, जो कि कोई भी नहीं करना चाहेगा। शायद इसलिए अभी तक किसी भी देश ने स्विट्जरलैंड पर हमला नहीं किया है। अगर कभी भी कोई देश स्विट्जरलैंड पर हमला कर भी देता है तो स्विट्जरलैंड जानता है कि उससे कैसे अपना बचाव करना है। वैसे स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसकी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से भी बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की सेना छोटी है, इसमें 1.5 लाख सोल्जर्स और 156 एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन इससे लड़ने से पहले दुश्मनों को अपलाइन के पहाड़ों पर जाना पड़ेगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम से लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। वही इन पहाड़ों पे लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड के सैनिकों को तो ही है। नॉर्थ कोरिया, दोस्तों
नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और उनके सरफरापन के बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर ही सरफरा नहीं है, बल्कि वहाँ की आर्मी भी बहुत ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, पर फिर भी आज तक उस पर हमला करने की किसी भी देश की हिम्मत ही नहीं हुई है। इसकी वजह है उसकी आर्मी। दरअसल नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इस देश के पास 7 लाख से ज़्यादा एक्टिव और 45 लाख से ज़्यादा रिजर्व मिलिट्री फोर्स हैं। इसके अलावा 4200 टैंक्स और 458 फाइटर प्लेन्स और 967 बैटलशिप और 8 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, जिन्हें चलाने में ज़रा भी देर नहीं करेंगे। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है। साल 1950 में कोरिया युद्ध के बाद भी साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर भी नॉर्थ कोरिया के पर कब्जा नहीं कर पाए थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे से देश पर आक्रमण करना कितना मुश्किल है। इजराइल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पूरे का पूरा देश ही आर्मी हो तो जंग में वो किसी देश का क्या ही हल कर सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक देश है इजराइल। इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सकता है, जबकि इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सोल्जर्स हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। दरअसल इजराइल की हर औरत और हर आदमी को कम से कम 2 साल आर्मी में रहना पड़ता है, इसलिए इस देश का हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और साथ ही इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश है अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट है। जिसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है, यानी कि ये देश का एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल आ ही नहीं सकती, इसलिए इस पर कब्जा करना भी नामुमकिन हो जाता है। इंडिया। दोस्तों, इंडिया से भी जीत पाना नामुमकिन है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और हमारी आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार तो हमला कर चुका है, लेकिन वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2000 फाइटर प्लेन्स और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ज्योग्राफी की। इंडिया के उत्तर की ओर ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सभी ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इसी खतरनाक पहाड़ों में इंडियन आर्मी रहती है, यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने का कोई चांस ही नहीं है। और दक्षिण इलाके को मिलाकर इंडिया के 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और फाइटर एयरक्राफ्ट वाली सेना हर वक्त मौजूद रहती हैं, इसलिए इससे भी जीतना नामुमकिन है। रसिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रसिया से जीतना कितना मुश्किल है, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं, यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वक्त के पीछे जाना पड़ेगा। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रसिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इन्होंने खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। रसिया के सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी और रूस पर हमले के बाद रूसी ने उनसे लड़ाई नहीं की, बल्कि वो पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत ही नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे। पर नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि 17.1 मिलियन किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस वक्त रसिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास हैं, तो इससे पंगा लेना कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो देश जिन्हें जीतना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है, जिसके अलावा चाइना, जापान और यूके जैसे देशों से भी जीतना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो इतना ताकतवर हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।